अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस वाले नंबर को इस फॉर्म में लिखना है या फिर इस वाले नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या आप बिना पेन उठाए कर पाएंगे? क्लास 8 चैप्टर 10 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जहां पे हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में या फिर यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। और लगभग हर साल एग्जाम में इससे 1 या 2 MCQs देखने जरूर मिलते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट होगा इस तरह के सारे क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म आखिर होते क्या हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा, ये लिखा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम लिखा है। इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म और इस वाले नंबर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आखिर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स को कन्वर्ट करना क्यों है? जब मैंने ये वाला नंबर लिखा तो मुझे ये जीरोस 12 टाइम्स लिखना पड़ा, 12 बार मैंने जीरो लगाए। और जब मैंने ये वाला नंबर लिखा तो मैंने केवल इतना लिखा 12 × 10⁻12। अगर आपके सामने ये वाला नंबर आएगा तो आप एक नज़र में देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने जीरोस लगे हुए हैं, लेकिन इस वाले नंबर को हम देखकर बता सकते हैं कि कितने जीरोस हैं, 12। तो ये वाला जो नंबर है वो ज़्यादा बेहतर है। देखकर अगर हम बताना चाहें तो इस नंबर को हम देखकर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं। और इसके अलावा इस वाले नंबर को लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और इस वाले नंबर को लिखने में कम टाइम लग रहा है। तो रीज़न समझ में आ गया? 2 रीजंस हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और लिखने में भी टाइम कम लग रहा है। तो यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट क्यों किया जाता है? ताकि टाइम को बचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट करते कैसे हैं। चलिए 2 एग्जांपल से समझते हैं कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 37 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे 7 जीरोस लगे हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 37 × 10⁻7। ठीक। हाँ, ये कुछ नया क्वेश्चन है। अगर डेसिमल वाले क्वेश्चंस आए तो डेसिमल को हम जितनी भी बार मूव करेंगे, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, एक बार मूव हो गया, 2 3 4 5 बार हमने मूव कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.235 × 10⁻⁻5। ध्यान रखें, जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे और डेसिमल को हम राइट की साइड मूव करेंगे तो जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, और जब भी कोई बड़ा सा नंबर आएगा और इसके हम जीरोस हटाएंगे पीछे से तो जो पावर आएगी वो 7 की पावर आएगी। ठीक हो गया? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हर बार जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट ये है कि आप जब किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखते हैं वो इस फॉर्म में होना चाहिए। अब इनका क्या मतलब होता है? लिखा है a × b c d × 10⁻m और a.bcd × 10⁻⁻m। इसका मतलब यह है कि डेसिमल के पहले केवल एक ही नंबर होना चाहिए और वो 0 नहीं होना चाहिए, और पीछे कितने भी नंबर हो सकते हैं, और जो पावर है वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 37 × 10⁻7। अब आप कहेंगे यहाँ पे डेसिमल तो है ही नहीं। जैसे हम मार्केट जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो वहाँ पे लिखा होता है 10.50 रुपीज़, या रुपीज़ और पैसे पढ़े होंगे आपने, तो पॉइंट के बाद जो भी लिखा होता है वो पैसे में माना जाता है कि ये पैसे में। अगर यहाँ पे 00 लिखा हो तो भी हम डेसिमल लगाते हैं। मतलब जो किसी भी नंबर के पीछे अगर हम जो 2 0 होते हैं वो हम हटा सकते हैं, मतलब इसके पीछे भी वो 2 0 होंगे, वो हटा दिए होंगे, तो यहाँ पर भी क्या लगा होगा? डेसिमल। मतलब हर एक नंबर के पीछे हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ होगा? यहाँ। जब हम इस डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3.7, और जो पावर है वो क्या हो जाएगी 7 से क्या हो जाएगी 8। डेसिमल जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पावर को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही ये वाला जो डेसिमल है वो जब यहाँ मूव करेगा तो क्या बन जाएगा 2.35 × 10⁻⁻6। ये जो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। डेसिमल के पहले एक नंबर, डेसिमल के पहले एक नंबर, पीछे कितने भी नंबर हो सकते हैं, और पावर प्लस में भी हो सकती है और पावर
माइनस में भी हो सकती है। तो शायद बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए इन एग्जांपल्स को देखते हैं। मैंने अभी बताया था अगर किसी नंबर के पीछे कुछ नहीं लगा है मतलब हम डेसिमल को कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें डेसिमल को वहाँ तक मूव करना है जब तक डेसिमल के बाद एक नंबर ना बचा रहे। तो मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 बार मूव करा, यह आएगा 4.718 और 10 टू द पावर 9। हमने जितने बार डेसिमल को मूव करा उतने की पावर लगा देंगे। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक मूव करना है। तो 7 के बाद अगर पॉइंट आएगा तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनटू 10 टू द पावर 8। तो ऐसे आप यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इन दो क्वेश्चन से समझते हैं कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें डेसिमल को मूव करना है जब तक डेसिमल के पहले एक नंबर ना आ जाए। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आएगा 1.23 इंटू 10 टू द पावर -7। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो पावर होगी वो माइनस की पावर होगी। यहाँ पे तो कोई डेसिमल दिख नहीं रहा, इसका मतलब है डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। तो मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक मूव करेंगे तो आएगा 4.13 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो जो पावर है वो 8 में आएगी, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो जो पावर है वो माइनस की होगी। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में वापस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो मैं आ गया, बस हमें उसका जस्ट रिवर्स करना है। यूजुअल फॉर्म से जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम जीरोस को हटा रहे थे। अब यहाँ पे हमें जीरोस क्या करना है, अब जीरो वापस इसको लगाना पड़ेगा। हमें दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी प्लस की पावर होगी तो हमें कहाँ मूव करना है, राइट साइड। जब भी माइनस की पावर होगी तो हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड। दो ही रूल हैं, प्लस की पावर मतलब राइट साइड मूव करना है, माइनस की पावर मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कितनी पावर है, +8, मतलब हमें 8 बार मूव करना है। पावर हमें ये बताती है कि हमें कितने बार मूव करना है। इस डेसिमल को हमें कितने बार मूव कराना है, 8 बार मूव कराना है। तो अगर हम माइंड में कैलकुलेट करें, एक डेसिमल तो पहले से लगा हुआ है मतलब 23, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर देंगे तो एक बार मूव तो हो गया। हमें मूव करना कितने बार था, 8 टाइम्स। एक बार हम मूव कर चुके हैं, अब कितने बार बचा, 7। तो हम 7 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डेसिमल चेक करें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। एक डिजिट था, हमें मूव कितने बार करना है, 8 बार। तो एक बार तो हम मूव कर गए, बचा कितना, 7 और बचे, तो 7 जीरोस लगा देंगे। इसको देखते हैं, माइनस की पावर लगी मतलब कहाँ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ। कितने बार मूव करना है, 8 बार। डेसिमल कहाँ कंसीडर करेंगे, लास्ट में। एक बार तो मूव कर गए, कितने बार और बचा, 7 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे पॉइंट लगा के ये 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार डेसिमल यहाँ से यहाँ तक मूव करा और 7 जीरोस हमने लगाए। लेफ्ट का मतलब है, माइनस का मतलब है लेफ्ट जाना है, प्लस का मतलब है राइट जाना है। केवल दो ही चीज़ें याद रखनी है, प्लस का मतलब राइट जाना है और माइनस का मतलब लेफ्ट जाना है। और कितनी बार जाना है ये हमें इसकी पावर बताएगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें माइनस की पावर है मतलब कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। कितनी बार जाना है, 5 टाइम्स। यहाँ पे डेसिमल कंसीडर करेंगे तो दो तो नंबर ही है हमारे पास, तो 2 जीरोस तो हट गए। अब कितने जीरोस बचे, 3। तो हम लगाएंगे 1 2 3 और साथ में 23। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 0 लिख देंगे। ठीक, ऐसे इसमें कितने बार मूव करना है, 6 टाइम्स। तो 1 2 3 तो मूव कर गए डेसिमल की वजह से, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर तो थे ही। अब 3 बार और मूव करना है तो ये पूरा नंबर आ जाएगा 2 3 5 6 1 2 3 जीरोस लगा लेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट। तो अगर आप चाहें तो आप जाकर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप खुद से सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही अंडर 10 मिनट्स कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाते रहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हम आपके लिए किस टॉपिक पर लाएं। थैंक यू।